नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एकदम फिट एंड फाइन। चलिए हम हमारी आज की बातचीत शुरू करते हैं। समस्याएं हैं तो जिंदगी है, जिंदगी है तो समस्या है, और समस्याएं हैं तो हम हैं, और हम हैं तो समस्या है। समस्या ये हमारी जिंदगी के साथ लगी ही रहने वाली है। प्रॉब्लम्स के बिना लाइफ किसी की भी नहीं होती है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो जाइए ढूंढ के ले आइए कोई भी एक इंसान पूरी दुनिया से जिसके पास कोई समस्या ना हो। यह संभव ही नहीं है। समस्याएं होंगी ही होंगी, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, या आपकी सोच पे निर्भर करता है। आप जैसा सोचेंगे समस्या वैसी ही नजर आएगी। समस्या को देखने का आपका नजरिया उस समस्या के साइज को निर्माण करता है। समस्या अपना कोई भी साइज लेकर नहीं आती है। कोई भी प्रॉब्लम कभी साइज के साथ आपके पास नहीं आती है। आप जैसा नजरिया रखते हैं, जैसी सोच रखते हैं, वैसी आपकी प्रॉब्लम का साइज बन जाता है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी समस्या को जब देखते हैं तो हम एक तरफा ही देखते हैं, और वही समस्या अगर हम किसी दूसरे इंसान को बताते हैं तो उसके लिए वो समस्या होती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके हिसाब से जब उसने देखा तो उसने उस समस्या को दूसरी तरफ से देखा। जब दूसरी तरफ से देखा तो उसे वो समस्या ही नजर नहीं आई। इसका मतलब अगर हम भी नजरिया बदल के देखते या उस समस्या को दूसरी तरफ से देखते, दूसरे डायरेक्शन से देखते, तो हमें भी वो समस्या इतनी बड़ी तो निश्चित ही नजर नहीं आती है ना। नजरिया बदलने की जरूरत, वाकई नजरिया बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम हर चीज को फिक्स माइंडसेट के साथ ही हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले से सोच लेते हैं ये समस्या आनी है और वो आती है। तो हम जब पहले से सोच के ही बैठे समस्या आनी है, तो हमने सोच के रखा था समस्या आनी है और समस्या आ गई। अब जब समस्या आ गई है तो उसे हैंडल करने का तरीका हमें नहीं पता है। अब ऐसे में वो समस्या और बड़ा 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 साइज बनती चली जाती है, और इतना बड़ा बन जाती है, इतनी ज्यादा बड़ी समस्या बन जाती है कि एक समय के बाद में हम हाथ टेक देते हैं कि साहब अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये, अब मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता, अब कोई मुझे सहारा दे दे तो ये समस्या का कोई निदान निकल आएगा। कब तक कोई सहारा, कब तक किसी सहारे के साथ हम समस्या का निदान निकालेंगे? क्यों खुद होकर नहीं ढूंढेंगे समस्या का निदान? मैं आपको एक बहुत छोटी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी शेयर करता हूं। एक बार एक आदमी अपने ऑफिस का काम करते हुए बहुत आराम से अपने घर में बैठा हुआ था, मस्त एसी वगैरह चालू करके ठंडी हवाओं के साथ में। अचानक उसका छोटा बच्चा आके उसको डिस्टर्ब करने लग गया। तो उसने सोचा, थोड़ी देर तो एंटरटेनमेंट होता रहा, फिर उसने सोचा यार इसको कहीं थोड़ा सा बिजी करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको बिजी नहीं किया तो ये मेरे काम को डिस्टर्ब करता रहेगा। तो उसने पास रखी एक बुक से एक वर्ल्ड मैप निकाला, उसको फाड़ा, टुकड़े किए और उसके हाथ में दे दिया। बोले जाओ इस वर्ल्ड मैप को चिपका कर ले आओ। बच्चा चला गया। आदमी ने सोचा चलो अब कुछ घंटों की फुर्सत हो गई, इसको यह वर्ल्ड मैप चिपकाने में समय तो लगेगा। तभी 5 मिनट बाद बच्चा वापस लौट आया। बोले लो पापा ये लीजिए, मैं तो मैप चिपका के लिया है। उसने देखा मैप एकदम परफेक्ट, बहुत सही तरह से चिपका के लाया था। इसको बड़ा ताज्जुब हुआ, भाई कैसे कर लिया इतने छोटे बच्चे ने। पूछा उसने कैसे किया तुमने ये इतने जल्दी? बोले पापा मेरे को कुछ करना ही नहीं था, इस मैप के पीछे मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का फोटो था, मैंने तो उसको चिपका दिया, मैप अपने आप बन गया। है ना समस्या को दूसरी तरफ से देखने के बाद में आने वाला परिणाम। अगर हम किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम को दूसरी तरफ से, दूसरे नजरिए से देखेंगे तो हो सकता है उसका सॉल्यूशन इतनी आसानी से निकला, इतना छोटा सा सॉल्यूशन हो कि हमें कोई बहुत लंबे चौड़े प्रयास ही ना करने पड़े। इसलिए जब भी आप समस्याओं से घिर जाएं, बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल हाथ मत टेकिए। थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को, थोड़ा सा अपने नजरिए को बदल के देखिए। समस्या को दूसरी डायरेक्शन से भी देखिए। हो सकता है वो समस्या हो ही ना, या हो सकता है वो उतनी बड़ी ना हो, और आपको बहुत आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर खुद होकर सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और उसके बाद आने वाली समस्याओं को हैंडल करने का आपका तरीका भी इंप्रूव होगा। धन्यवाद मित्रों।